नमस्ते साथियों, बिहार दरोगा प्रारंभिक परीक्षा 2023 के लिए आपके बीच प्रभात पब्लिकेशन के द्वारा बनाया गया ये छठा प्रैक्टिस सेट है। देखते हैं आज के विभिन्न प्रश्नों को। पीडीएफ नॉलेज जंक्शन मस्ती टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध रहेगा, वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं। पहला प्रश्न मेरा इस प्रकार से है, निम्नलिखित में से कौन सा संरक्षित क्षेत्र नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा है। तो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व जो है भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व है और इसकी स्थापना 1986 ईस्वी में हुई थी। और इसके अंतर्गत देखें किनका हिस्सा, तो ये साइलेंट वैली नेशनल पार्क हो जाएगा, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान जो है इनका हिस्सा नहीं है। और इसके अलावे देखें तो मुदुमलाई वन्यजीव अभयारण्य, वायनाड वन्यजीव अभयारण्य है और नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान है। तो इस प्रकार से आपका आंसर जो है डी हो जाएगा कि इनमें से एक से अधिक सत्य हैं, यानी कि ए और सी सत्य हैं। मौर्य वंश का तीसरा शासक कौन था। मौर्य वंश के तीसरे शासक के बारे में पूछा जा रहा है, तो ये हो जाएगा अशोक। पहला शासक यानी कि मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था, फिर उसके बाद इसका उत्तराधिकारी बिंदुसार हुआ, फिर उसके बाद इसका पुत्र अशोक हुआ था। अगले प्रश्नों को देखें, निम्नलिखित में से कौन सी पहल मुख्य रूप से विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी से जुड़ी हुई है। तो महिलाओं की भागीदारी से जो है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में जुड़ा हुआ कौन सा, तो ये हो जाएगा विज्ञान ज्योति। तो विज्ञान ज्योति जो है महिलाओं की भागीदारी से जुड़ी हुई है। अगले प्रश्नों में देखें, ब्लेड ब्यूरिन प्रकार के उपकरण निम्नलिखित में से किस परंपरा के परिचायक लक्षण है। ब्लेड ब्यूरिन प्रकार के उपकरण जो है किस परंपरा के परिचायक लक्षण है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि यह उच्च पूर्व पाषाण काल का जो है परिचायक लक्षण है। निम्नलिखित में से किस सूफी संत का संबंध दक्षिण भारत में सूफी मत के प्रचार प्रसार से था। तो दक्षिण भारत में जो है सूफी मत के प्रचार प्रसार से संबंधित मत, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इनमें से एक से अधिक। इसका तात्पर्य यह हुआ कि शेख हुसैनी गैसु दराज ये भी हो जाएगा, और शेख बुरहान का संबंध जो है यानी शेख बुरहान, तो इनका संबंध भारत में सूफी मत के प्रचार प्रसार से था, वो भी दक्षिण भारत में। अगले प्रश्नों को देखें, खाद्य उत्पादन परक अर्थव्यवस्था संबंधित है, यानी कि खाद्य उत्पादन परक अर्थव्यवस्था ये किस काल से जो है संबंधित है। तो ये किस काल से संबंधित, तो ये हो जाएगा नवपाषाण काल से संबंधित है। अगले प्रश्नों को देखें, प्रभासगिरी तीर्थ स्थल ये किस धर्म से संबंधित है। प्रभासगिरी तीर्थ स्थल, तो ये जो है बात करेंगे तो जैन धर्म से संबंधित है और इसके साथ ही हिंदू धर्म से भी संबंधित है। ए और सी तो आंसर आपका राइट हो जाएगा कि इनमें से जो है एक से अधिक, यानी कि इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक, तो डी आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्नों को देखें, दासबोध नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी। दासबोध नामक पुस्तक महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन की अलख जगाने वाली रामदास के द्वारा जो है दासबोध नामक पुस्तक लिखी गई। और ये बात करें तो ये जो है शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु भी रह चुके हैं। अगले प्रश्नों को देखें, निम्नलिखित में से कौन बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक थे। बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक देखें तो 1931 ईस्वी में हुई थी, और इसमें कौन कौन से व्यक्ति योगदान में रहे थे, तो रामवृक्ष बेनीपुरी और उसके बाद रामानंद मिश्र और गंगाशरण शर्मा। तो हालांकि यहाँ पर जो है एक विकल्प दिया ही नहीं गया है, गंगाशरण शर्मा और रामवृक्ष बेनीपुरी तो है ही, और रामानंद मिश्र इसके साथ हो जाएंगे। अगले प्रश्नों को देखें, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ ऐतिहासिक महत्व का नहीं है। ऐतिहासिक महत्व का जो है ग्रंथ देखा जाए तो कालिदास के द्वारा जो मालविकाग्नि मित्रम लिखा गया ये तो है ही, विशाख दत्त का जो है मुद्रा राक्षस ये भी है, और कल्हन का राजतरंगिणी ये भी हैं।
और बाण भट्ट जो कि कादम्बरी के लेखक जो बाण भट्ट हैं, तो ये ऐतिहासिक ग्रंथ नहीं है बल्कि इनके दरबारी कवि थे, तो इनके बारे में लिखा गया था। अगले प्रश्नों को देखें। हाल ही में खबरों में रहा सेमेरू ज्वालामुखी किस देश में है? सेमेरू ज्वालामुखी खबरों में इसलिए रहते हैं कि यहाँ पर जो है विस्फोट उद्गार होते रहते हैं। तो यहाँ पर बात करें तो ये इंडोनेशिया में जो है स्थित हैं। अगले प्रश्नों को देखें। कौन सा शहर भारत में आयोजित पहली G20 शेर्पा बैठक का मेज़बान है? भारत में आयोजित पहली G20 शेर्पा बैठक का मेज़बान जो है वह कौन सा शहर है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा उदयपुर शहर है, जो कि राजस्थान में स्थित है। अगले प्रश्नों को देखें। राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सांख्यिकी आयोग के अध्यक्ष के रूप में जो है नियुक्त किया गया है, तो ये प्रसिद्ध व्यक्ति हैं राजीव लक्ष्मण कारिंदकर। अगले प्रश्नों को देखें। किस देश ने B-21 नाम का अपनी नवीनतम परमाणु स्टेल्थ बॉम्बर एयरक्राफ्ट लॉन्च किया है? तो ये देश जो है अमेरिका है। अगले प्रश्नों को देखें। भारत में चुनावी बॉन्ड की बिक्री और नकदीकरण के लिए एकमात्र अधिकृत संस्था कौन सा है? चुनावी बॉन्ड की बिक्री और नकदीकरण के लिए एकमात्र संस्था तो वो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI। अगले प्रश्नों को देखें। 5 दिसंबर 2022 को सतत खेती के लिए मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन पर सम्मेलन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था? तो ये जो है नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा जो है सतत खेती के लिए मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन पर सम्मेलन जो है अध्यक्षता किया गया था। अगले प्रश्नों को देखें। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का निधन किस वर्ष हुआ था? तो भीमराव अंबेडकर की बात करें तो महान परिनिर्वाण इसे बोला जाए, क्योंकि यह बौद्ध धर्म को अंतिम दिनों में जो है ग्रहण किया था अपने ज़िंदगी के अंतिम दिनों में। जन्म 1891 में हुआ था और बात करें मृत्यु 1956 ईस्वी में हुई थी, 6 दिसंबर 1956 को। अगले प्रश्नों को देखें। 5 दिसंबर 2022 को किस शहर में यूरोपीय संघ भारत प्रतियोगिता सप्ताह के 5वें संस्करण का उद्घाटन किया है? तो ये किस शहर में किया गया है? नई दिल्ली में। अगले प्रश्नों को देखें। टेक्निकल टेक्सटाइल पर भारत का प्रमुख शो टेक्निकल टेक्सटाइल पर जो है भारत का प्रमुख शो टेक्नोटेक्स नाम है, जिनका कि टेक्नोटेक्स 2023, जो कि 22 से 24 फरवरी 2023 तक आयोजित किया गया था। तो ये किस शहर में आयोजित किया गया था? मुंबई शहर में। अगले प्रश्नों को देखें। डोमिनिक लेपिएरे जिनका दिसंबर 2022 में निधन हो गया, तो डोमिनिक लेपिएरे के द्वारा जो है कौन सी पुस्तक लिखी गई थी? तो इनके द्वारा जो पुस्तक लिखा गया तो वो हैं फ्रीडम एट मिडनाइट और सिटी ऑफ जॉय। राइट आंसर सी हो जाएगा। अगले प्रश्नों को देखें। बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य विशेषण कब दिया गया? यानी कि बाल गंगाधर तिलक को जो है लोकमान्य की उपाधि कब दिया गया? तो इसे होम रूल आंदोलन जो 1916 ईस्वी में हुई थी उन्हीं में दिया गया। और बाल गंगाधर तिलक ने 1916 के जो है लखनऊ अधिवेशन में स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है प्रसिद्ध नारा दिया था। एक वर्ष में स्वराज का नारा गांधी जी ने कब दिया था? एक वर्ष में स्वराज का नारा जो है गांधी जी के द्वारा असहयोग आंदोलन के समय दिया गया था। और इनका समय सेशन 1920 से 22 ईस्वी तक रहा था असहयोग आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में, डांडी मार्च 12 मार्च 1930 को, और गोलमेज सम्मेलन 1930, 31 और 1932 में हुई थी, 3 गोलमेज सम्मेलन। निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य की सीमा म्यांमार से उभयनिष्ठ नहीं है? म्यांमार से भारतीय सीमा जो कि सटे हुए हैं बात करेंगे तो वो हैं अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड और है मिजोरम। असम जो है इनसे सीमा संबंध नहीं है, तो राइट आंसर जो है ए हो जाएगा।
अगले प्रश्नों को देखें। जंगल महल कहलाने वाला क्षेत्र कहाँ अवस्थित है? जंगल महल कहलाने वाला क्षेत्र जो है पश्चिम बंगाल में अवस्थित है, तो ये इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। निम्न नदियों में से कौन सी एक हिमालय की तीनों श्रेणियों को आर पार काटती है? हिमालय की तीनों श्रेणियों को जो है आर पार करती है, तो वो नदी है सतलज, जो कि मानसरोवर झील के समीप जो है राकस ताल से निकलती है। अगले प्रश्नों को देखें। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग स्थापित है कहाँ पर? तो ये जो है नई दिल्ली में स्थापित है। अगले प्रश्नों को देखें। भारत के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में शीतकाल में वर्षा होती है? तो यानी कि किस क्षेत्र में जो है शीतकाल के समय में भारत में वर्षा, तो ये दक्षिण पूर्व में होती है। और ये जो है जनवरी फरवरी महीने में होती है, तमिलनाडु के तटों पर होती है, जिन्हें कि लौटती हुई वर्षा कहा जाता है, या फिर उत्तर पूर्वी मानसून के कारण से होती है। अगले प्रश्नों को देखें। बाघों का प्रमुख रिजर्व है सरिस्का। सरिस्का कहाँ पर है? तो ये है राजस्थान में, पन्ना मध्य प्रदेश में है। अगले प्रश्नों को देखें। भारत के निम्न टाइगर रिजर्व में से कौन सा मिजोरम में अवस्थित है? मिजोरम में जो अवस्थित है तो ये हो जाएगा डम्फा। मिजोरम में भद्रा, कर्नाटक, बुक्सा जो है टाइगर रिजर्व ये है पश्चिम बंगाल में। भारत के किस राज्य में उसके क्षेत्र का अधिकतम प्रतिशत क्षेत्र जो है वनाच्छादित है? उसके क्षेत्र का अधिकतम प्रतिशत क्षेत्र वनाच्छादित, तो यह है अधिकतम में जो है मिजोरम में हो जाएगा प्रतिशत के दृष्टि से, तो राइट आंसर सी हो जाएगा। अगले प्रश्नों को देखें। भारत में लवणीय मृदा का सर्वाधिक क्षेत्रफल है, तो भारत में जो है लवणीय मृदा का सर्वाधिक क्षेत्रफल देखा जाए तो ये हो जाएगा गुजरात में जो है स्थित है। हालांकि राजस्थान और गुजरात में जो है सर्वाधिक पाया जाता है। अगले प्रश्नों को देखें। निम्न में से किस प्रांत में सोयाबीन खेती के अंतर्गत क्षेत्र सर्वाधिक है? सोयाबीन खेती अगर बात करेंगे तो सोया प्रदेश मध्य प्रदेश को कहा जाता है, तो मध्य प्रदेश में हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा ब्रह्मपतन का विशिष्ट उदाहरण है? ब्रह्मपतन का विशिष्ट उदाहरण तो यह हो जाएगा हल्दिया। अगले प्रश्नों को देखें। भारत में निम्न शैल तंत्र में से किसमें लौह अयस्क के प्रमुख जमाव पाए जाते हैं? लौह अयस्क के जो है प्रमुख जमाव तो ये हो जाएंगे धारवाड़ तंत्र में। अगले प्रश्नों को देखें। पृथ्वी स्थित है, जैसे आप बुध जो सूर्य के निकट बुध है, फिर बुध से बात करेंगे तो किनके बीच में? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, तो शुक्र एवं मंगल के बीच में जो है पृथ्वी ग्रह अवस्थित हैं। अगले प्रश्नों को देखें। सीकान नामक विश्व की सबसे लंबी रेल सड़क सुरंग स्थित है। सीकान, तो सीकान रेल सुरंग जो है किस देश में है? तो यह है जापान में। अफगानिस्तान की सीमा उभयनिष्ठ नहीं है, यानी कि अब अफगानिस्तान की सीमा जो है किन के साथ साझा नहीं है? तो बात करेंगे तो उज्बेकिस्तान के साथ है, ताजिकिस्तान के साथ है, तुर्कमेनिस्तान के साथ है, और ये अफगानिस्तान के सीमा रूस के साथ जो है नहीं है। निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? देखिए कौन सा युग्म जो है सही सुमेलित है। एक तरफ देश है, एक तरफ उसकी राजधानियाँ दी गई है। तो वेनेजुएला की राजधानी कहाँ पर है? तो यह है कराकस में। वेनेजुएला की राजधानी कराकस में है। फिर न्यूजीलैंड की राजधानी जो है वेलिंगटन हो जाएगा, और कोलंबिया की राजधानी बोगोटा हो जाएगा। साइप्रस का राजधानी निकोसिया है, तो आपका डी आंसर जो है बिल्कुल सत्य है। निम्नलिखित प्रशांत महासागरीय द्वीपों में से कौन मेलेनेशिया द्वीप समूह में सम्मिलित है? मेलेनेशिया द्वीप समूह में जो है कौन स्थित है? तो ये हो जाएगा सोलोमन द्वीप, तो राइट आंसर ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस एक देश में पंपास घास का मैदान है? तो पंपास को जो है अर्जेंटीना का हृदय कहा जाता है, तो अर्जेंटीना में ही स्थित है। अगले प्रश्नों को देखें। भूतापीय शक्ति मुख्यतः
किस प्रकार की शक्ति है? भूतापीय शक्ति, तो ये हो जाएगा नवीकरणीय है। अगले प्रश्नों को देखें। मिन्स्क 2 शांति प्रक्रिया जो कि 2015 निम्नलिखित में से किन देशों के बीच विवाद से संबंधित है? मिन्स्क 2 किन 2 देशों के विवाद से संबंधित? तो ये हो जाएगा यूक्रेन और जो है रूस के विवाद से संबंधित हैं। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा केंद्र शासित प्रदेशों की अवधारणा को भारतीय संविधान में प्रस्तुत किया गया था? तो वह अधिनियम जो है कौन सा था? तो ये हो जाएगा संविधान का 7वां संशोधन हुआ था जो कि 1956 में। इसी अधिनियम के अंतर्गत जो है केंद्र शासित प्रदेशों की अवधारणा को भारतीय संविधान में प्रस्तुत किया गया था। राजा मान सिंह को बिहार प्रांत का प्रांतपति किसने नियुक्त किया? मान सिंह को जो है बिहार प्रांत का प्रांतपति किसके द्वारा नियुक्त किया गया था? तो अकबर के द्वारा नियुक्त किया गया था। अगले प्रश्नों को देखें। बिहार में वर्तमान पटना कॉलेज की उत्तरी इमारत डच फैक्ट्री थी। तो डच फैक्ट्री थी। वर्तमान गुलजार बाग स्थित गवर्नमेंट प्रिंटिंग प्रेस क्या थी? तो प्रिंटिंग प्रेस जो है अंग्रेजी फैक्ट्री थी और कॉलेज के उत्तरी इमारत डच फैक्ट्री थी। प्रिंटिंग प्रेस ये अंग्रेजी फैक्ट्री हो गई थी। अगले प्रश्नों को देखें। येलोस्टोन नेशनल पार्क जो है किस देश में स्थित है? येलोस्टोन नेशनल पार्क जो है संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित हैं। अगले प्रश्नों को देखें। धौलाधार तथा पीर पंजाल की महत्वपूर्ण श्रेणियां अवस्थित हैं। धौलाधार एवं पीर पंजाल जो है ये हिमालय पर्वत श्रेणियों के किस भाग में स्थित हैं? तो ये हो जाएगा लघु हिमालय में स्थित हैं। अगले प्रश्नों को देखें। निम्नलिखित में से कौन एकेश्वरवादी संत हैं? एकेश्वरवादी संत जो है दिए गए विकल्प के अनुसार से तो ये हो जाएगा इनमें से कोई नहीं या फिर एक से अधिक हो जाएगा, क्योंकि कबीर, नानक, रैदास, धन्ना ये सब ऐसे संत हुए थे जो एकेश्वरवादी थे और साथ में गुरु नानक और रैदास ये भी थे। अगले प्रश्नों को देखें। भारत में कौन सी मिट्टी सर्वाधिक क्षेत्रफल पर फैली हुई है? तो सर्वाधिक क्षेत्रफल पर जो है जलोढ़ मिट्टी का विस्तार है, लगभग 44% भूभाग पर है। भारत में अरावली पर्वत का निर्माण हुआ था। तो अरावली पर्वत श्रेणी का जो है निर्माण भारत में किस प्रकार से हुआ था? तो ये कैलिडोनियन युग में हुई थी। भुगतान संतुलन शब्द का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में किया जाता है? भुगतान संतुलन शब्द का प्रयोग जो है किया जाता है किस संदर्भ में? तो ये हो जाएगा आयात एवं निर्यात से संबंधित हैं। पीली क्रांति किससे संबंधित है? तो पीली क्रांति तोरिया सरसों यानी कि तिलहन उत्पादन से हो जाएगा। अगले प्रश्नों को देखें। ललित एक उन्नत किस्म है किस फसल की? ललित उन्नत किस्म है किस फसल की? तो ये हो जाएगा अमरूद की जो है ये किस्म है। अगले प्रश्नों को देखें। भारत की औसत फसल गहनता कितना है? लगभग में भारत की औसत फसल गहनता तो ये हो जाएगा 138% है। पर्यावरण के संदर्भ में भारत में पाए जाने वाले हॉट स्पॉट हैं। तो भारत में जो है कितने प्रकार के हॉट स्पॉट पाए जाते हैं? बात करें तो ये जो है 4 प्रकार के हॉट स्पॉट हैं भारत में और ये जैव विविधता से संबंधित है, जिसमें कि पश्चिमी घाट और पूर्वी हिमालय श्रृंखला स्थित है। तो हालांकि आपके ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो है सी विकल्प हो जाएगा। अगले प्रश्नों को देखें। फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित दीवान ए बंदगान का संबंध किससे था? तो यह जो है दास विभाग से संबंधित था, दीवान ए बंदगान। किसने कांग्रेस को सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधि बताते हुए उसका मजाक उड़ाया था? तो ये जो है लॉर्ड डफरिन के द्वारा मजाक उड़ाया गया था। अगले प्रश्नों को देखें। भाखड़ा नांगल परियोजना एक संयुक्त परियोजना है किन किन राज्यों का? तो ये हो जाएगा
हरियाणा, पंजाब और राजस्थान की है। अगले प्रश्नों को देखें। ओजोन परत मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? तो मुख्य रूप से ओजोन परत जो है समताप मंडल में पाई जाती है। संविधान पांडुलेखन समिति का निम्न में से कौन सदस्य नहीं था? संविधान पांडुलेखन समिति के सदस्यों की बात करें तो जवाहरलाल नेहरू जो है इनके सदस्य नहीं थे। A.K. अय्यर थे, के मुंशी थे, मोहम्मद सादुतुल्लाह थे। यानी कि पांडुलेखन समिति बोले तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष सहित जो है 6 सदस्य थे। इनके अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर थे। अध्यक्ष को लेकर 7 सदस्य और अध्यक्ष को छोड़कर 6 सदस्य थे। भारतीय संविधान कैसा है? अगर भारतीय संविधान की बात करेंगे तो ये अंततः कठोर है और अंततः लचीला है। यहाँ पर अंशतः कठोर और अंशतः लचीला, तो यहाँ पर आपका आंसर जो है डी हो जाएगा। ब्रिटिश संसद ने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित किया था? तो ब्रिटिश संसद के द्वारा जो है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम को जुलाई 1947 में जो है पारित किया गया था। और बात करें तो यह भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के द्वारा जो है पारित किया गया था, जिसमें कि 2 स्वतंत्र राष्ट्रों का निर्माण हुआ था, भारत और पाकिस्तान। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची का विचार कहाँ से लिया गया है? समवर्ती सूची जो है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ग्रहण किया गया है। मौलिक अधिकार की बात करेंगे तो USA के संविधान से। पंचवर्षीय योजना, मौलिक कर्तव्य तो रूस के संविधान से। भारतीय संविधान को कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो भारतीय संविधान की अगर बात करें भागों की तो ये जो है 22 भागों में विभाजित है। और उसके बाद ABC ये जो है इस प्रकार से बांटा गया है, फिर उसमें जोड़ा गया है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। उपरोक्त कथनों में से जो है कौन से सही हैं? यानी कि दिए गए विकल्प में कौन कौन सा विकल्प जो है सत्य है? भारत एक लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था है, यह बातें सत्य हैं। भारत एक प्रभुसत्ता संपन्न राज्य है, ये भी सत्य है। भारत में लोकतांत्रिक समाज है, ये भी सत्य है। भारत एक कल्याणकारी राज्य है, ये भी सत्य है। 1, 2, 3, 4 यानी कि ये सभी कथन जो है बिल्कुल सत्य हैं। अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था कब? अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान जो है भारत सरकार अधिनियम 1935 में ही किया गया था। अगले प्रश्नों को देखें। भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को किसके द्वारा अधिनियमित किया गया? तो ये जो है संविधान सभा के द्वारा ही अधिनियमित किया गया, स्वीकार किया गया। अगले प्रश्नों को देखें। भारत के नागरिकों के मूल कर्तव्यों का विवरण संविधान के किस भाग में है? मूल कर्तव्य जो है बात करें राज्य के नीति निर्देशक तो भाग 4 में है, लेकिन मूल कर्तव्य भाग 4 के क में है और अनुच्छेद जो है 51 के क में स्थित हैं। मूल अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बालकों के नियोजन से सीधा संबंधित है? बालकों के नियोजन से जो है नियोजनों का प्रतिषेध करता है, वह है अनुच्छेद 24। अगले प्रश्नों को देखें। भारतीय संविधान का संरक्षक किसे समझा जाता है? संविधान का संरक्षक जो है तो यह न्यायपालिका को माना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में निहित हैं? राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में जो है बात करें तो स्त्री और पुरुष के लिए जो है समान कार्य के लिए समान वेतन की व्यवस्थाएं की गई हैं। और अपराध सिद्ध के संबंध में संरक्षण तो यह अनुच्छेद 22 में मूल अधिकार है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, यह अनुच्छेद 21 में मूल अधिकार। अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण अनुच्छेद 29-30 में जो है तो ये भी मूल अधिकार के ही अंतर्गत हैं। भारत में निम्न में से कौन राजकोषीय नीति निर्धारित करती है? राजकोषीय नीति का निर्धारण जो है किनके द्वारा किया जाता है? तो वित्त मंत्रालय के द्वारा। राज्यसभा किसके द्वारा भंग की जा सकती है? राज्यसभा की बात करें तो यह भंग ही नहीं होता है, क्योंकि यह संसद की उच्च सदन है और यह अस्थायी सदन है, यह कभी भी भंग नहीं होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि इनमें से कोई नहीं, किसी के द्वारा भी नहीं।
भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति प्रदान करता है? अनुच्छेद 143 के अंतर्गत। भारतीय संविधान का कौन सा भाग और अध्याय संघ और राज्यों के बीच विधायी संबंध में के बारे में है? तो संघ और राज्यों के बीच जो है विधायी शक्ति के बारे में भारतीय संविधान का वह कौन सा भाग? तो ये हो जाएगा भाग 11 और अध्याय 1 हो जाएगा। निम्नलिखित में से संवैधानिक प्राधिकरण कौन सा है? नीचे दिए गए सही कोड का इस्तेमाल करना है। कौन सा इनमें से संवैधानिक प्राधिकरण हैं? देखें तो जिनका उल्लेख किस संविधान में है, तो राज्य निर्वाचन आयोग का उल्लेख है, वित्त आयोग का है, मुख्य निर्वाचन अधिकारी और पंचायत, ये सभी का उल्लेख जो है भारतीय संविधान के किसी न किसी अनुच्छेद में है। तो राइट आंसर हो जाएगा कि यह जो है चारों जो है संवैधानिक निकाय ही हैं। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु निर्वाचक गण के सदस्य हैं? तो राष्ट्रपति के निर्वाचन में जो है संसद के दोनों सदन भाग लेते हैं और इसके साथ में राज्य विधानसभा के जो है निर्वाचित सदस्य, दोनों सदन, संसद के दोनों सदन जो है निर्वाचित जो होते हैं। और बात करें तो उसके साथ में विधानसभा के जो है निर्वाचित सदस्य। तो यहाँ पर जो है कौन कौन सा विकल्प जो है सत्य हो जाएगा? राज्य विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य। यहाँ पर जो है संघ राज्य क्षेत्रों की विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य। तो और बाकी है सभी राज्यपाल एवं उपराज्यपाल, ये नहीं भाग लेते हैं। संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य ये भी भाग नहीं लेते हैं। 2 और 3 ही जो हैं केवल आपके विकल्प में सही हैं। तो आंसर 2 और 3 हो जाएगा। राज्य के विधानसभा के सदस्य निर्वाचित और संघ के जो भी रहेंगे, और इसके अलावा लोकसभा एवं राज्यसभा के सभी निर्वाचित सदस्य हैं केवल। लोहे की सुई पानी की सतह पर किस कारण से तैरती है? तो पानी की सतह पर जो है पृष्ठ तनाव के कारण से तैरती है। निम्नलिखित में से विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन सा है? विद्युत का सबसे अच्छा चालक तो ये हो जाएगा चांदी। डायनमो जो है ऊर्जा का रूपांतरित करता है किस में? तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, और इसके विपरीत में विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने का काम करता है। और ट्रांसफार्मर जो है उच्च वोल्टेज को निम्न में, निम्न वोल्टेज को उच्च में बदलने का काम करता है। तो इसलिए आपका आंसर सी हो जाएगा। कौन से 2 आधारभूत बल को न्यूट्रॉनों के बीच आकर्षण बल उपलब्ध करा सकते हैं? यानी कि न्यूट्रॉनों के बीच जो है आकर्षक बल उपलब्ध करा सकते हैं 2 आधारभूत बल को रखने पर। यह कौन सा 2 बल है? तो ये हो जाएगा गुरुत्वीय और जो है नाभिकीय बल। अगले प्रश्नों को देखें। निम्न परमाणु तत्व संख्या 29। तो परमाणु तत्व संख्या जिनका की क्रमांक है 29, तो यह किस ब्लॉक के तत्व के अंतर्गत आएंगे? तो ये हो जाएंगे डी ब्लॉक। निम्नलिखित में से किस देश की सीमा कैस्पियन सागर से नहीं लगती है? कैस्पियन सागर से सीमा को लगने वाले देशों की बात करें तो केवल 5 देश ही हैं जो कैस्पियन सागर से सीमा साझा करते हैं। एक तुर्कमेनिस्तान, एक है कजाकिस्तान, और उसके बाद है अजरबैजान, फिर उसके बाद है ईरान, और इसके बाद है रूस, ईरान, अजरबैजान, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान। तो आर्मेनिया की सीमा कैस्पियन सागर से नहीं लगती है। अमोनिया का एक महत्वपूर्ण गुण कौन सा है इनमें से? तो यही होगा कि यह जो है इसके जलीय विलयन में जो है लाल लिटमस पत्र जो है नीला हो जाता है। पुरानी किताबों का कागज़ भूरा हो जाता है किसके कारण से? तो पुरानी किताबों का कागज़ भूरा हो जाता है सेलुलोज के जो है ऑक्सीकरण हो जाने के कारण से। पीतल में क्या होता है? पीतल में जो है तांबा और जस्ता पाया जाता है। और बात करें तो अगले प्रश्नों को देखें। मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो ऑक्सीजन जो है 65% पाया जाता है, जो कि मानव शरीर में जो है सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है। बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया था
29 जून 1968 ईस्वी को इस समय बिहार के राज्यपाल नित्यानंद कानूनगो थे और मुख्यमंत्री भोला पासवान शास्त्री जी थे। बिहार का क्षेत्रफल कितना है? बिहार के क्षेत्रफलों की बात करेंगे तो 94,163 वर्ग किलोमीटर है, जो कि ऑप्शन ए हो जाएगा। और ये जो है क्षेत्रफल में बिहार 12वें स्थान पर हैं। और बात करें अगले प्रश्नों की, बिहार की सबसे ऊंची पहाड़ी है सोमेश्वर की पहाड़ी। तो सोमेश्वर की पहाड़ी की ऊंचाई जो है 879.4 मीटर हो जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।